नमस्कार, आप देख रहे हैं गंजाल संगम। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि फैमिली प्लानिंग का कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर हिंदुओं के 2 बच्चे हैं तो सभी के 2 बच्चे होने चाहिए। अगर हिंदुओं के एक पत्नी रखने का अधिकार है तो दूसरों को भी एक पत्नी रखने का अधिकार होना चाहिए। जबलपुर पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि जो भी पार्टी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी, हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। आज के मुस्लिम भाई जो यहाँ रह रहे हैं वो पहले हिंदू थे, उनके पूर्वज भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते थे। हमारी आत्मा में राम है, मथुरा, काशी और अयोध्या एक सनातनी के आत्म स्वरूप है। इन तीनों जगहों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। देवकीनंदन ठाकुर के जबलपुर आगमन पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि विपक्ष के सभी नेताओं में से कोई भी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगा। आगामी 2029 के चुनाव में हम उसे जिताने की कोशिश करेंगे। सनातनी परंपराओं को लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे कथा के माध्यम से। हम जबलपुर और मध्य प्रदेश जहां भी आसपास के लोग हैं उनसे प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को लेकर कथा में पहुंचेंगे। चाहे एक आध बुजुर्ग घर में रह जाएं, लेकिन बच्चे उस कथा में आप अपने बच्चों को लेकर पहुंचे, क्योंकि जो एजुकेशन स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती है वो प्रयास हम करेंगे कि पुराणों के माध्यम से आपके बच्चे मानव बन सकें, अच्छे मानव बन सके। अच्छा मानव बनेगा, ज्ञानवान मानव बनेगा तो क्या करेगा? वो समाज को सुख देगा, वो परिवार को सुख देगा, वो देश को सुख देगा, वो देश का नाम करेगा। और कोई मतलब खूंखार बन गया तो परिवार को भी दुख देगा, प्रदेश को भी दुख देगा, देश को भी दुख देगा, जो भी सामने आएगा उसको दुख देगा। तो ये कार्य करने का प्रयास हम कथा के माध्यम से करेंगे। सनातनियों से निवेदन करने आए हैं कि आप सभी परिवार के सहित, बच्चों के सहित कथा में पहुंचे। दूसरा, कल हम यहीं से MR4 रोड विजयनगर से लगभग 1:30-2 बजे अनेकानेक वाहनों के साथ सनातन यात्रा लेते हुए कथा स्थल तक पहुंचेंगे। तो ये लगभग 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का ये रहेगा और इसमें हम सभी सनातन प्रेमियों के साथ कथा स्थल में जाएंगे और वहां कथा प्रारंभ करेंगे। उसी कथा के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के लोगों को यह भी बताएंगे कि पूर्व में जो सनातन पर आघात हुए हैं उन आघातों से उबरने का समय है। अब प्रयास करें हम। अब जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही कथा के माध्यम से ही हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों को जगाने का प्रयास करें और लोगों को एक और चीज बताने का प्रयास करें। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा औरंगजेब ने जिस समय मथुरा का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, उसी समय वहां की जो केशव देव जी की छवि थी मंदिर में जो पूजित होती थी, उन छवियों को ले जाकर उखाड़ के लेके गया और जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि जिन भगवान की हम कथा सुनते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान का हम आदर करते हैं, उन भगवान की छवि के ऊपर पैर रखकर आज भी लोग नमाज अदा करने जाते हैं आगरा में, कहीं और नहीं, आगरा में। हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन संविधान ये राइट देता है कि मेरे ईश्वर का कोई अपमान न करे। अगर मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता हूं तो इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कि वो मेरे धर्म का अपमान करे, किसी को भी नहीं। तो ये भी हम सनातनियों को बताने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कोर्ट में केस किया हुआ है, आगरा कोर्ट में केस किया हुआ, कृष्ण भूमि में केस किया हुआ, और इसका प्रयास हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी जो लोग कथा सुनने आए उनको भी सत्य को और तथ्य को बताएं। और ये मैं अपनी मुंहमादी बात नहीं बोल रहा हूं, इतिहास की कुछ किताबों में इसको पढ़ने को मिलता है। आप गूगल पे जाएंगे, माजरे आलमगीर ये किताब है, उसे आप पढ़ेंगे, उसमें भी मिलेगा। एक फ्रांस के पत्रकार हैं, उन्होंने किताब मैं डॉक्यूमेंट्स के पर लिखी है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इट्स नॉट माई वर्ड्स ओनली, ये मेरे सिर्फ शब्द नहीं है, ये तथ्य है, ये सत्य है। तो इन कार्यों को करने के लिए हम सभी सनातनियों को जगाने का कार्य करेंगे और सनातनियों से कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको जागना होगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सनातन के साथ खड़े हो जाए, चाहे आप जो भी हैं।
आप चाहे जिस पद पे हैं, आप चाहे जहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले आप सनातनी हो। और अगर आप सनातनी हो तो जहां से जितना सहयोग कर सकते हो सनातन को बचाने का सहयोग करें। हम मिटाने की किसी को बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमें मिटा जाए ये भी हमें होने नहीं देना चाहिए। बस यही कहने के लिए आप सबको बुलाया है। मैं आपका आभारी हूं कि आप थोड़े से ही नोटिस पे, बहुत कम समय के नोटिस पे आप यहाँ पर पहुंचे। अगर आप प्रश्न भी करना चाहेंगे कि करके तो प्रश्न भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने आक्रमण किया था वो हमारे परिवारजन नहीं थे, वो बाहरी आक्रमणदाता थे, चोर थे, लुटेरे थे। और आज के जो मुस्लिम हैं वो हमारे यहाँ हिंदू भाई के पहले कन्वर्ट हुए हैं। उनके पूर्वजों ने रामकृष्ण की पूजा की है। वो लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको न्याय करना चाहिए, कहना चाहिए हम रामकृष्ण के लिए ये समझौता अपने भाइयों के लिए करते हैं। ये है बात। और जो पार्टी कृष्ण भूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी हम उसका साथ देंगे। अभी महाराज जी आपने कोई प्रपोजल किया सरकार को कि मतलब में बनना चाहिए, कब तक की प्लानिंग? देखिए अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी तो वो कुछ बोलेंगे नहीं इस विषय पे। हमने 5 बातें रखी थी वो सब सनातन संसद में, जिसमें से एक बात उन्होंने तुरंत स्वीकार करी। एक और बात की वेब सीरीज वाली, ठीक है नहीं? वेब सीरीज, ये वेब सीरीज हमारे समाज का हित कर रही है या नहीं कर रही है? कैसी कैसी बुरी चीजें आ रही है। तो 67 प्लेटफॉर्म्स सरकार ने बंद किए अभी कुछ समय पूर्व, और आप सब पत्रकार बंधु जानते हो। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हमने ये भी कहा कि मंदिर जो सनातनी मंदिर है, आप देखेंगे कि कोई मंदिर, कोई पूजा स्थली सरकार किसी अन्य के अंडर में नहीं है, किसी के अंडर नहीं। सरकार के कोई पूजा स्थली, अन्य धर्म की पूजा स्थली सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन हिंदुओं के टेम्पल ही सरकार के अंडर है। तो हमने कहा कि उन सरकारी मंदिरों के पैसों से गुरुकुलम बनने चाहिए। हर एक जिले में 5-5 गुरुकुलम बने, जिससे हमारे बच्चों को संस्कार मिल सके, सभ्यता मिल सके। मॉडर्न गुरुकुलम बने ना, जिसमें वो हमारे बच्चे आज के सारी एजुकेशन को भी प्राप्त करें, और फिर अपने जो भारतीय परंपरा है, जो सभ्यता है, संस्कार है, मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आंपत सर्वभूतेषु यह पद सपंडितः। कहां ये संस्कार? पराई माता बहन को अपनी माता बहन समझो, आजकल क्या समझते हैं? पराई धन को मिट्टी समझो, आजकल क्या समझते हैं? ये ज्ञान है हमारा कि पराई धन, सोना भी पड़ा हो तो हाथ में लगाओ, अब चवन्नी भी पड़ी हो तो जेब में धर के चल देते हैं, गुटखा काम खाएंगे। ये चरित्र रह गया हमारा। चरित्र का हनन होते ही व्यक्ति का हनन पतन हो जाता है। तो ये सारे ज्ञान हमारे बच्चों को मिलने चाहिए। इसके लिए सरकार ने, जो सरकार हमारे मंदिर अपने कब्जे में कर रखे हैं, या तो सबको कब्जे में करे पूजा स्थलियों को, या फिर हमें आजाद करे। और हाँ, एक और बात आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दे रखे हैं वैसा ही सनातन बोर्ड तैयार हो, और सनातन को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड को मिले हैं। एक देश एक कानून। हम ये नहीं कहते वक्फ बोर्ड मिटा दो, हम तो कहते बनाए रखो और 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दो, लेकिन हमें भी सनातन बोर्ड बना के दो, और हमें भी उतनी जमीन दो, हमें भी उतने अधिकार दो, जिससे हमारे बच्चे आने वाले समय हम सब इक्वल तरीके से रह सकें। धन्यवाद। इसी प्रकार की तरोताजा अपडेट के लिए बने रहे गंजाल संगम चैनल पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।